नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मैट्रिक्स पर। आज जो है हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जैन धर्म में इसके प्रथम जो संस्थापक हैं वो ऋषभदेव हैं और ये इसके प्रथम तीर्थंकर भी हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है कि इस संसार में आप जो है तप के माध्यम से आत्मज्ञान को प्राप्त करना है और इस संसार के जितने भी मोह माया है इन सब की इस सागर को पार करके तीर्थ की रचना करना होता है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, 24 सन्यासी हुए हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और उनके अलग अलग प्रतीक हैं, लेकिन इनमें से केवल हम 3 ही तीर्थंकरों को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से 3 प्रमुख तीर्थंकरों के क्या क्या चिन्ह। देखो, पहले जो तीर्थंकर हुए हैं उनके प्रतीक चिन्ह सांड है और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जिनके सर्प का फन है और 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी उनका शेर या सिंह है। देखो, हमारे जो जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उनको जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो झारखंड के सम्मेद शिखर पर प्राप्त हुई थी। आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक पहाड़ पर उपस्थित है सम्मेद शिखर। और उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 4 नियम दिए थे जिसे चतुरायन कहा जाता है। इसमें से पहला था हिंसा नहीं करना चाहिए, और दूसरा था कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, और तीसरा था कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, और चौथा था कि हमें संपत्ति नहीं रखना चाहिए, अर्थात हमें भी कोई भी एक बैलेंस में हमेशा संपत्ति को रखना चाहिए। यही हमारे 4 नियम दिए गए थे हमारे पार्श्वनाथ जी ने। हमारे जो पार्श्वनाथ हैं उनका जो जन्म हुआ था वो लगभग 877 ईसा पूर्व में वाराणसी काशी में हुआ था, और महावीर स्वामी के ये 250 वर्ष पहले हुआ था। महावीर स्वामी जो हमारे 24वें तीर्थंकर हैं और इसी से प्रश्न बनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, महावीर स्वामी जी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली नगर में हुआ था, और ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं, और जैन धर्म के ये वास्तविक संस्थापक भी हैं। देखो, इनको जो वास्तविक संस्थापक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक इसलिए है क्योंकि जो महावीर स्वामी हैं इनसे बहुत ही ज़्यादा धर्म का प्रसार हुआ है। मतलब महावीर स्वामी के टाइम पर ही अपने धर्म का एकदम चरम पर था। ठीक है, इनकी जो उत्कर्ष काल था धर्म का वो बहुत ज़्यादा चरम था, तो इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक देखो, संस्थापक तो ऋषभदेव ही है, लेकिन इनको वास्तविक संस्थापक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके समय पर इन्होंने अपने धर्म का प्रचार बहुत ही ज़्यादा अधिक तौर पर किया था, तो इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक के रूप में बोला जाता है। और ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, और इनके बाद कोई भी तीर्थंकर अभी तक नहीं हुए हैं। ठीक है, और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली नगर में हुआ है। अब देखते हैं कि उनके पारिवारिक जीवन के बारे में। जैसे कि उनके परिवार के सदस्य के नाम, जैसे पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और उनके माताजी का नाम क्या था, त्रिशला, और उनके पत्नी जी का क्या नाम था, यशोदा। ठीक है, और उनके पुत्री का क्या नाम था, प्रियदर्शनी, और भाई का नाम था नंदीवर्धन। उनके भ्राता का क्या नाम था, नंदीवर्धन। तो ये इनके परिवार के सदस्यों के नाम हैं। ठीक है, तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि इनके जो पिताजी थे, ठीक है, महावीर स्वामी जी के जो पिताजी थे वो ज्ञात्रिक वंश से संबंधित थे, ज्ञात्रिक वंश के राजा थे, और महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्धमान। महावीर स्वामी जी के आध्यात्मिक जीवन को देखते हैं। तो महावीर स्वामी जी ने अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास धारण किया था, और लगभग 12 वर्ष की कड़ी तपस्या के पश्चात रिजुपालिका तट के नीचे पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर देखिए कि उन्होंने 12 वर्ष की कड़ी तपस्या के पश्चात उनको रिजुपालिका नदी के तट पर उनको साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, यहाँ पर एक साल वृक्ष आएगा, और उसको साल वृक्ष के नीचे जो है हमारे महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो एक लाइन है, 12 वर्ष की कड़ी तपस्या के पश्चात रिजुपालिका नदी के तट पर उनको साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात वे केवल्य कहलाए। ठीक है, केवल्य कहलाए, और ज्ञान प्राप्ति को हम केवल्य कहते हैं, और जिसको होता है वो केवली कहलाता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात स्वामी महावीर जी निर्हर अर्थात पूज्य, जिन अर्थात विजेता, और निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहलाने लगे।
महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में प्राकृत भाषा में दिया था और अंतिम उपदेश वो पावापुरी में दिए थे। ठीक है, और देखिए पावापुरी में उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था और पहला उपदेश राजगीर में दिया था। और महावीर स्वामी के प्रथम जो शिष्य थे उन्हीं के दामाद कौन थे? जामिली थे। और महिला जो शिष्य थी उनकी, ठीक है, महिला जो शिष्य थी उनका नाम क्या था? चंदना थी। अब महावीर जी ने अपने ज्ञान प्राप्ति होने पर 5 नियम दिए थे जिसे पंचायतन नियम कहा जाता है। जैसे हिंसा ना करना, चोरी ना करना, सदा सत्य बोलना, संपत्ति ना रखना और ब्रह्मचर्य रहना। और भी चीज़ दिए जैसे कि त्रिरत्न, महावीर स्वामी के 3 रत्न, जैसे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सही ज्ञान लेना, सम्यक आचरण और सही दर्शन। महावीर स्वामी के जब मृत्यु हुई तब इनके 2 शिष्य हुए और वे जो हैं अलग अलग विचारधारा के पड़ गए। एक विचारधारा जो है वो महावीर स्वामी के दिए हुए रास्तों पर वैसे के वैसे चलना चाहता था, मतलब एक कठिन रास्ता, और दूसरा रास्ता था कि उसको और नरम बनाया जा सके जिससे आम लोग भी उसको अपना सकें और उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो इसमें से उनके 2 शिष्य थे, एक शाखा को भद्रबाहु की शाखा बोलते थे और दूसरे को स्थूल भद्र की शाखा बोलते थे। जो भद्रबाहु की जो शाखा होती थी वो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे एक सामान्य तौर पर, और उन्हें श्वेतांबर बोला जाता था। ठीक है, और जो स्थूल भद्र है उनके जो शिष्य थे वो उसे दिगंबर शाखा बोलते थे, है ना, दिगंबर, क्योंकि वे जो है वो नग्न रहते थे, क्योंकि वे कठिन रास्ता को चुनते थे। और जैसे जैसे महावीर के दिए हुए जो वचन हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति करने के जो तरीके हैं उनको अपनाते थे स्थूलभद्र, और उन्हें भी एक कठिनाई से अपना कर ही उनको मोक्ष मिल सकता था। तो इस प्रकार से 2 विचारधारा में बढ़ गए। अब जैन धर्म में कुछ कुछ मान्यताएं हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए, जैन धर्म में कोई भी ईश्वर की मान्यता नहीं है, बल्कि आत्मा की मान्यता होती है। और जैसे कि कोई भी पशु बलि है उसकी निंदा की गई है, मूर्ति पूजन और यज्ञ जैसे कर्मकांडों की निंदा की गई है। और जैन धर्म में पुनर्जन्म पर विश्वास किया गया है, ताकि जो जीव है, जो मनुष्य है, वो पुनर्जन्म लेकर, है ना, अपने जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति कर सके। और ये जो जीवन की इस चक्र है उसको वो तोड़कर अपना मोक्ष की प्राप्ति कर सके। और 72 स्वामी जी का 72 वर्ष की आयु में, है ना, 448, ये ईसा पूर्व है, ठीक है, ईसा पूर्व, है ना, ईसा पूर्व 448 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी का बिहार में स्थित पावापुरी में उनका मृत्यु हो गया, अर्थात निधन हो गया, निर्वहन, जिसे जैन धर्म की भाषा में निर्वहन कहते हैं, वो हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो उनके 2 शिष्य थे श्वेतांबर और दिगंबर, इनके कैसे विचारधारा में अंतर था। तो देखो, श्वेतांबर जो है वो बोलता था कि जो श्वेतांबर जो स्थूलभद्र ने इस शाखा की शुरुआत की थी, और दिगंबर जो शाखा है उसकी शुरुआत भद्रबाहु ने की थी। तो देखो, श्वेत वस्त्र पहनते थे कौन? श्वेतांबर, ठीक है, जो कि स्थूलभद्र वाली शाखा के थे। और जो भद्रबाहु की जो शाखा थी दिगंबर, वो निर्वस्त्र रहते थे। इन दोनों में वो अंतर था। और श्वेतांबर बोलते थे कि जो महिला है उनको भी मोक्ष मिल सकता है, और जबकि जो दिगंबर हैं वो बोलते हैं कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। ठीक है, और श्वेतांबर शाखा में जो 19वें जो तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, वो महिला थी, ठीक है, महिला थी। लेकिन जो दिगंबर हैं वो दिगंबर क्या कहते थे कि जो 19वें जो तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, वो पुरुष थे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी जो है वो विवाहित थे। किसकी शाखा बोलती है? श्वेतांबर। श्वेतांबर की शाखा जो है वो बोलते थे कि महावीर स्वामी जो है वो विवाहित हैं, जो कि दिगंबर क्या कहते हैं कि महावीर स्वामी जो है वो अविवाहित है। तो इस प्रकार की इनकी विचारधारा में अंतर थे। ठीक है, यहाँ पर देते हैं जैन संगतियाँ। ठीक है, प्रमुख जैन संगतियाँ। तो यहाँ पर धर्म के प्रचार करने के लिए, मतलब कि एक धर्म का एक प्रकार का आयोजन था प्रचार करने के लिए, या एक सभा थी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम जो जैन संगति थी वो 300 ईसा पूर्व में
पाटलिपुत्र में हुआ था, है ना। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे वो स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और उसके बाद से दूसरी जो संगति हुई थी वो 6ठी शताब्दी में आसपास हुआ था, मतलब 541 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो है वो वल्लभी में हुआ था। वल्लभी जो है वो गुजरात में आता है, ठीक है। गुजरात राज्य में वल्लभी महाजनपद था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण ने किया था, क्षमा श्रवण। अब देखते हैं कि जैन धर्म को कौन कौन अपने शासनकाल में अपनाए थे। तो राजा बिंबिसार जो कि मगध में अपनाए थे मौर्य काल में। उसके बाद है राजा अजातशत्रु, इन्होंने अपने शासनकाल में अपनाया था। उसके बाद है उदयन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भद्रबाहु, ठीक है, आचार्य जो भद्रबाहु है उससे दीक्षा लेकर अंत में जैन संगति, है ना, सन्यासी बन गए। और उन्होंने चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं वे एक प्रमुख जैन धर्म को अपनाए थे, ठीक है। इनके जो आचार्य थे वो कौन थे? भद्रबाहु। उनसे दीक्षा लेकर वे जैन सन्यासी बने और अपने अंतिम जो समय है वो श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर संलेखना विधि में क्या होता है कि अपने अन्न जल, है ना, इन सब को त्याग देते हैं और वे सीधे तपस्या में लीन हो जाते हैं और उनका शरीर धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और उनका निर्वाण अर्थात मृत्यु हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने निर्वाण मतलब कि संलेखना विधि के द्वारा उन्होंने अपने मोक्ष की प्राप्ति की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। कुछ राजाओं ने, है ना, और कुछ राजाओं ने जैन धर्म को अपनाया था, जैसे चालुक्य वंश ने, वहाँ के कई शासकों ने जैन धर्म को अपनाया था। और राष्ट्रकूट वंश जो कि कहाँ है? दक्षिण तरफ के राजवंश थे, ठीक है। उसमें से आमोघ वंश, ठीक है, आमुक वंश उसके प्रथम जैन धर्म को अपनाए थे। और उसके बाद है होयसाल राजा, ठीक है। होयसाल राजा जो है वो जैन धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे और अपने शासनकाल में बहुत सारे जैन जो मंदिर थे उनका निर्माण करवाए थे। तो ये बहुत सारे राजा हुए थे, और भी राजा हैं लेकिन हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट राजाओं को लिया है। अब जैन धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर, सबसे इम्पोर्टेंट है श्रवण बेलगोला, ठीक है। श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में यहाँ पर भगवान बाहुबली गोमतेश्वर भगवान की एक विशाल मूर्ति है, ठीक है। लगभग कितने हैं? 18 मीटर, है ना, जिसे एक शिलाखंड के रूप में तराशा गया है, एक पत्थर के रूप में तराशा गया है। आप देख सकते हैं ये कर्नाटक में है और ये श्रवण बेलगोला में है, ठीक है, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा खुद को मोक्ष की प्राप्ति की थी। उसके बाद है राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है। 11वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। इस संगमरमर के पत्थर से यहाँ पर नक्काशी की गई थी, जिसे यूनेस्को, है ना, यूनेस्को हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद है खजुराहो के जैन मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे पार्श्वनाथ और आदिनाथ के बहुत सारे प्रमुख मंदिर हैं, जिसको भी यूनेस्को हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है, विश्व धरोहर में, ठीक है। और यहाँ देखते हैं कि झारखंड में जो संवेग शिखर है वहाँ पर कौन से हैं? पार्श्वनाथ जी के मंदिर हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर के जम्बू द्वीप पर भी बहुत सारे जैन मंदिर हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान माउंट आबू पर, और खजुराहो मंदिर, ठीक है। खजुराहो जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है और इसे चंदेल शासकों ने अपने शासन में इसको निर्माण कराया गया था। और ये संवेग शिखर, ठीक है, यहीं पर उनको पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो जो है थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए। और हम इसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जो कि इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में होगा।